नमस्ते आदरणीय बहनों और भाइयों। लोक सुमंगल संवाद में आज इस पवित्र तिथि अक्षय तृतीया पर आप सबको शुभकामना के साथ आज हम जो एकात्म मानववाद में विकास का क्रम है उसमें हम आज विश्व की चर्चा करने वाले हैं। कैसे जब व्यक्ति का विकास होता है तो परिवार का विकास होता है, समाज का विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है और हम विश्व को सुमंगलमय जीवन दे सकते हैं। तो आज विश्व में अनेकों प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय, विकास की विचारधाराएं चल रही हैं। वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक अनेकों प्रकार के विद्वानों की सोच को लेकर के विश्व व्यवस्था चल रही है। उस विश्व व्यवस्था में भारतीय सोच आज अपनी भूमिका को अति महत्वपूर्ण बनाती जा रही है। यानी जो दुनिया के लोग पहले मानते थे कि दुनिया में सुख, शांति, समृद्धि, पूंजीवाद लाएगा, वह भी हताश हैं। जिनको लगता था कि हम साम्यवाद के आधार पर दुनिया के मजदूरों को एक करके वर्ग संघर्ष करा करके दुनिया को सुखमय जीवन दे सकते हैं, वह भी धीरे धीरे मरणासन्न होते जा रहे हैं। लेकिन भारतीय चिंतन जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की संकल्पना लिए हुए व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र को आगे बढ़ाते हुए एक जो इस वैश्विक परिवार की संकल्पना करता है, एक विश्व व्यवस्था को जो सुखमय जीवन देने की बात करता है, वह आज पुनः निरंतर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि सनातन भारत की 5000 वर्षों से भी पुरानी राज व्यवस्था की हम चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग की बात होती है और किसी भी काल में हम अपने घर में यज्ञ करते हैं, उस घर में भी अगर संकल्प लेते हैं तो हम अपने परिवार के सुखमय जीवन का संकल्प लेते हैं, समाज के सुखमय जीवन का संकल्प लेते हैं, राष्ट्र के सुखमय जीवन का संकल्प लेते हैं और इसके साथ हम जो सामाजिक संकल्प बड़ा लेते हैं वह लेते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यानी हम मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के सुख में सुख, शांति, समृद्धि की हमारी अभिलाषा रही है। दुनिया के जब आध्यात्मिक जगत का हम चिंतन करते हैं तो देखते हैं कि दुनिया में चलने वाले मत, पंथ, संप्रदाय वह भी मानव के विकास की बात करते हैं, मानव के सुख की बात करते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। जैसे पश्चिम के जो ऐसे जिनको हम रिलीजन मानते हैं, कोई ईसाई समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, उनकी सोच है कि हमारी जो पुस्तक है वही श्रेष्ठ है, हमारे जो विचार हैं वही श्रेष्ठ है, हमारा ही पंथ, हमारा ही संप्रदाय, हमारा ही रिलीजन श्रेष्ठ है। इसी के अंतर्गत जब आप आएंगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी, तभी आपको सुख, शांति, समृद्धि मिलेगी। जिनको हम एकेश्वरवादी कहते हैं, लेकिन भारतीय चिंतन कितना उदात्त है। कहते हैं यहां 80 कोटि देवता हैं, आस्तिक, नास्तिक, सबका यहां स्वागत है, सब मिलजुल करके रहते हैं। कोई हम एक पुस्तक आधारित पंथ नहीं चलाते हैं। यहां तो हजारों हजार कहते हैं
कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुहाय, सार सार को गई गए थोथा दे उड़ाए। तो हमारे यहाँ तो व्यक्ति की इतनी स्वतंत्रता है, वह चाहे जिस मत संप्रदाय को स्वीकार कर ले। तो विचारक कहते हैं कि नदियां एक घाट बहुत तेरे। तो हमारे यहाँ के संतों ऋषियों ने तो सबको आजादी दिया, सबको स्वतंत्रता दिया, जीने की आजादी, बोलने की आजादी। नहीं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को एक सामान्य सा व्यक्ति सीता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, फिर भी वह उसको उचित मानते हैं। तो यहां तो हमारी जो सोच रही है वह बहुदेववाद की रही है। हम सर्वपंथ समादर की बात करते हैं, सभी पंथों का स्वागत करते हैं, उनका आदर करेंगे, उनमें जो अच्छाइयां हैं जो स्वीकार करना चाहते हैं वह स्वीकार करें। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं। भारतीय चिंतन जय जगत की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, विश्व के कल्याण की बात करता है, प्राणियों में सद्भावना की बात करता है। और ऐसा नहीं है कि हम इस राष्ट्र से निकल करके यहाँ के राजा दुनिया के देशों में नहीं गए। बुद्ध के संदेश शांति अहिंसा का कहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन हमने तलवार के बल पर किसी के शासन करने का, राज करने का कभी सपना न देखा था। आध्यात्मिकता के आधार पर सबको सुख शांति देने के लिए हमने अपने विचार को फैलाया। आज भी अगर मोदी जी विश्व व्यवस्था में कहीं योगा की बात करते हैं, कहीं आयुर्वेद की बात करते हैं, कहीं समन्वय की बात करते हैं। आज मन की बात में उन्होंने कहा कि प्रकृति विकृति संस्कृति, इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि कमा करके खाना यह प्रकृति है, छीन करके खाना विकृति है, और कमा करके खिलाना संस्कृति है। हमारे अंदर देने की भावना रही है। और साम्यवाद क्या कहता है? कमाने वाला खाएगा। तो हमारे यहां तो ये भी कहते हैं ना कि धोती वाला कमाएगा, टोपी वाला खाएगा। इसको यानी हमारे घर के ऐसे जो असमर्थ होंगे कुछ करने में, उनकी भी हम चिंता करेंगे। विकलांग होंगे, नहीं कमा सकते हैं, उनकी बुद्धि क्षमता भगवान ने उतनी नहीं दी होगी, लेकिन वो भूखे नहीं मरेगा। इस नाते से आज कोरोना की वैश्विक आपदा की स्थिति में मोदी जी ने कहा कि हम दुनिया के लोगों को दवा नहीं देते, लेकिन दुनिया के लोग कुछ बुरा नहीं मानते, लेकिन हम मानवता के नाते से, सहयोग के नाते से जितना ही हो सकता है दुनिया के लोगों के सुख में जीवन के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो यह संस्कृति है, यह भारतीय संस्कृति की देन है। या मोदी जी जिस पाठशाला से निकले हैं उस पाठशाला की यह देन है, उन गुरुओं की देन है, उस सोच की देन है। वह विश्व बंधुत्व की बात केवल करते नहीं है, जब समय पड़ा है तो उसको निभा भी रहे हैं। और यही ऐसे तमाम ऐसे देश हैं, जिस चाइना की बात होती है जो साम्यवाद का पुजारी है, वही चाइना वायरस को भी फैलाया, कई देश आरोप लगा रहे हैं। और आज उनके पास जो टेस्टिंग किट है वह कह रहे हैं कि प्रामाणिक नहीं है, उनको बेच करके कमा रहा है। यह विकृति है कि दुनिया जब आफत में फंसी है तो हम कमाने की हमको होड़ लगी हुई है, हम चाह रहे हैं कि हमारा कैसे विस्तार हो जाए। साम्यवाद है, यह विकृति है साम्यवाद की, कि कष्ट में फंसे हुए आदमी का शोषण करना, अपने विकास की बात करना। तो हम जिस जय जगत की बात करते हैं, जिस विश्व के मंगलमय होने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि विश्व मंगल हेतवे हमारा संकल्प है। तो पश्चिम क्या कहता है
पश्चिम का सोच कहता है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, समर्थ ही जीवित रहेगा, लेकिन हम कहते हैं कि समर्थ ही जीवित केवल नहीं रहेगा, जो इस धरा पर आया है, जो इस सृष्टि में है, हम सबका भरण पोषण करेंगे। और भरण पोषण करने वाले का ही नाम भरत पड़ा, भरण पोषण करने वाले के ही नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। इस नाते से यहां सबके जीवन के सुख शांति समृद्धि की हमारा संकल्प है। यानी गरीब भी अपने घर पर कथा करता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है, तो उसका संकल्प होता है विश्व का कल्याण हो। और इस संकल्प को नहीं लेता तो कोई क्या कर सकता? किसने सिखाया? वह कहता है भगवान हमको अन्न धन सोना चांदी दो, हमको बहुत वैभवशाली बना दो, लेकिन वह इन सब चीजों के साथ साथ विश्व को मंगलमय बनाने का, प्राणियों में सद्भावना का संकल्प लेता है। ये भारतीय सोच की विशेषता है। हम सब में मिलजुल करके रहने की बात करते हैं, यानी यहीं से शांति का सहयोग गया। यानी दुनिया आज आतंकवाद से जूझ रही है। आज भी लोगों को लग रहा है कि हथियार के भरोसे हम दुनिया में राज कर लेंगे। आतंकवाद की खेती हो रही है। यानी आप समझो कि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, और आज भी पाकिस्तान से आए दिन सीज फायर होता है। चाइना अपने बड़े बड़े जहाजी बेड़ों को भेज रहा है दुनिया के अन्य देशों पर, उसकी मंशा कब्जा करने की ही है। यानी इस आफतकाल में भी प्रकृति परमात्मा परीक्षा ले रहा है, तब भी हमारी वही सोच है। कहां गई विश्व बंधुत्व की बात? यानी कथनी और करनी में अंतर है। इसलिए तमाम जो ऐसे धार्मिक सोच हैं, कोई ईसाई समुदाय बहुत अच्छा लगता है जब सेवा की बात करते हैं। प्रभु यीशु आरोग्य का संदेश देते हैं, और भोले भाले लोगों के बीच जाकर के कुछ दवाइयां बांट करके उनको आरोग्यता की बात बता करके उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। यानी सेवा के बदले हम उनका धर्म का सौदा करते हैं। ऐसे ही आज भारत में तबलीगी समाज के लोग पकड़े गए हैं। दुनिया के सैकड़ों देशों में उनका काम है, वहां से आते जाते हैं, लेकिन आखिर सबके जीवन को मंगल बनाने का उनका संकल्प क्यों नहीं है? जो उनके पंथ में, उनके धर्म में आएगा, उसी के वो मंगलमय भविष्य की बात करेंगे। और तलवार के बल पर किसी का चाहेंगे कि हमारे पंथ में वह शामिल हो जाए। तो यानी धार्मिकता के आधार पर, वैज्ञानिकता के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर विश्व परिवार की संकल्पना केवल भारत की सोच रही है। जय जगत की बात केवल भारत ने किया है, विश्व नागरिकता की बात भारत ने किया है, विश्व में न्याय व्यवस्था देने की बात भारत करता है। आज नहीं तो विश्व की तमाम ऐसे संस्थाएं हैं, कोई मुद्रा कोष है, कोई विश्व स्वास्थ्य संगठन है, कोई खेल संगठन है, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं। आज चीन का पक्ष लेते हुए WHO की बात हो रही है कि वह एक पक्ष बन गया है, अमेरिका कह रहा है। ऐसे में विश्व में शांति, सद्भावना, प्रेम, स्नेह, यह एकात्म मानववाद के कारण से ही आ सकता है। यानी भारतीय चिंतन ही दुनिया को सुख शांति समृद्धि देने में समर्थ है। इसी का विश्व मंगल हेतु का संकल्प है। आज इस महामारी से उबरने के बाद केवल धार्मिकता के आधार पर हम समाज में सुख शांति समृद्धि नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आज जो देश इनसे त्रस्त हैं, यानी
जो देश आतंकवाद से त्रस्त हैं, कोरोना से त्रस्त हैं, सुख शांति की खोज में जो भटक रहे हैं, उनके यहां इस मानसिकता के आधार पर विश्व बंधुत्व नहीं आ सकता है। उनको भारतीय चिंतन की इस सामाजिक सोच के बीच में आना पड़ेगा। हम एक मां यानी धरती मां के पुत्र हैं। हमारा भी शरीर पंचतत्व से बना है। हमको प्रकृति भी बचाना है, हमको सृष्टि भी बचानी है, हमको व्यक्ति को भी बचाना है, हमको समाज को भी बचाना है। और सबके अंदर प्रेम, स्नेह, करुणा, सत्य यह भाव रहे। यानी मुंह में राम बगल में छुरी का सिद्धांत दुनिया में नहीं चल पाएगा। इसलिए भारतीय चिंतन में जो एकात्म मानववाद है, उसमें चहुओर विश्व बंधुत्व की बात है। हम विश्व नागरिकता चाहते हैं। हम विश्व से स्नेह, प्रेम सबसे चाहते हैं। एक और छोटे से अर्थायाम में दीनदयाल जी ने बात कहा है, इसकी चर्चा बहुत तेजी से है। स्वदेशी की बात। स्वदेशी यानी हमारे गांव में जो ग्राम स्वराज्य की कल्पना है, स्वराज की जो कल्पना है, गांव में ही व्यक्ति के जीवन यापन के सब साधन उत्पन्न होंगे। बहुत आवश्यकता पड़ेगी तो वो बाहर निकलेंगे। तो कहते हैं कि आवश्यकता के आधार पर विदेशी को स्वदेशानुकूल और स्वदेशी को युगानुकूल बनाना है, वैज्ञानिकता के आधार पर बनाना है, सामाजिकता के आधार पर बनाना है। हम दूसरे से व्यापार करेंगे, लेकिन वह व्यापार केवल सौदा नहीं होगा, जिसमें प्रेम स्नेह भी होगा, एक दूसरे के जीवन को चलाने की लालसा भी होगी। वह व्यापार के साथ साथ प्रेम से चलेगा, बंधुत्व से चलेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह यह जो है उसके आधार पर वैदेशिक नीति नहीं चलेगी। वहां हम लोभ को रोकेंगे। जो होड़ लगी हुई है विश्व में हथियारों के बनाने की, हम जैविक हथियार भी बना रहे हैं, रासायनिक हथियार भी बना रहे हैं, आणविक हथियार भी बना रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रकृति का दोहन की बजाय शोषण कर रहे हैं। मानवता चूर चूर होती जा रही है। ऐसे मानवीय जीवन मूल्यों को वैज्ञानिकता के आधार पर ले जाने का नाम है एकात्म मानववाद। इस सोच को हम सब मिलकर के आगे बढ़ावें और पूरी दुनिया का जीवन सुखमय हो, इसके लिए प्रयास करें। यही एकात्म मानववाद की सोच थी और इसके लिए युवा पीढ़ी का आह्वान है कि आवे और नई सोच के आधार पर नए भारत का निर्माण करना है, नए विश्व का निर्माण करना है, लेकिन न्यू पुरानी होगी, पुनर्निर्माण करना है। जो अच्छी बातें हैं उनको आत्मसात करना है और जो बुरी बातें हैं उनको दूर करना है। हम इस विश्व को पुनः सुखमय बनाएंगे, यहाँ के जीवन को, और सब के अंदर सुख शांति समृद्धि आएगी। यही परमात्मा से प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।